हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बच्चों, इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आइए देख लेते हैं अपने टॉपिक्स को जिससे हमें चर्चा करना है, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, तो देख लेते हैं बच्चों। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या था, नहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बच्चों। देखिए, जब हम किसी उपकरण में क्या होता है, सप्लाई देते हैं उपकरण में, ठीक है, विद्युत धारा देते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा का ये जो गुण है, उसी गुण को, इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तार है, उसमें हम लोग विद्युत धारा देते हैं, तो उसमें जो तार है, ठीक है, अगर वो गर्म हो जा रहा है तो उसमें समझ लीजिए तापीय प्रभाव हो रहा है। यानी वही घटना क्या कहलाएगी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे देखिए, जैसे विद्युत हीटर होता है, ठीक है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम की कुंडली लगी होती है बच्चों, ठीक है। जब उसमें सप्लाई देते हैं, जैसे देखिए ऐसे होता है विद्युत हीटर, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, ऐसे करके वो लगा होता है ना, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। तो उसमें क्या होता है, नाइक्रोम्स के क्या लगे होते हैं, कुंडलियाँ लगी होती हैं, जिसको हम विद्युत धारा देते हैं तो क्या होती हैं, हीट हो जाती हैं, ठीक है, हीट हो जाती हैं। या फिर विद्युत गीजर ले लीजिए, उस विद्युत गीजर में भी क्या होता है, विद्युत गीजर आप ले लीजिए, वो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। या फिर विद्युत इस्त्री ले लीजिए, जिससे आप प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इन यानी कहने का लगा, इसकी परिभाषा देखें, जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा दी जाती है तो उसमें अगर उष्मा उत्पन्न होने लगे तो वही घटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है बच्चों। यानी कि एक बार परिभाषा और सुन लीजिए, जब किसी उपकरण में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो अगर उसमें क्या होता है, उष्मा उत्पन्न हो जाती है, ताप उत्पन्न हो जाने, गर्म होने लगता है, तो वही घटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाती है। ठीक है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव या तापीय प्रभाव कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यानी देखिए बच्चों, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गई और विद्युत गीजर हो गया। ठीक है, आप तीनों बता चुके हैं। ठीक है, जैसे आयरन इस्त्री जो होता है उसको गर्म करते हैं, उसमें करंट जो है धारा देते हैं, तभी वो गर्म होता है, तभी तो हमारा कपड़ा इस्त्री होता है। या फिर गीजर, जिससे हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। और जो हीटर होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं, देखिए जो उष्मा बनी है, ठीक है, कितनी उष्मा बनी, जैसे हम विद्युत धारा दिए तो कितनी उष्मा बनी, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, उस सूत्र को कैसे हम निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका कोई तार है, ये धारा आई दी इस तार में, ठीक है। तो जब इसमें जो क्या होगा, विभवांतर होगा, यानी यार जब आप विभवांतर पढ़े होंगे तो क्या होगा, जब किसी आवेश को किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, जब किसी प्लस Q आवेश को किसी बिंदु P तक, यानी अनंत से किसी बिंदु P तक लाते हैं, उसमें क्या 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 होता है, विभवांतर। ठीक है, तो देखिए विभवांतर हो गया। जब हम कार के इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कार बराबर निकालें, तो कार बराबर क्या हो जाएगा, आवेश वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, आवेश गुणे विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आवेश गुणे विभवांतर हो जाएगा। अब हम लोग आवेश के बारे में क्या पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, जो आई होती है धारा, ठीक है, यानी अगर हम देखा जाए तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बाई टी होता है। यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। और विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी इसी के प्रभाव क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। अब देखिए इसमें हम क्यू का मान निकालेंगे, क्यू का मान निकालेंगे मतलब आवेश का मान निकालेंगे, तो देखिए वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई टी इक्वल टू क्यू। अब आवेश के प्लेस पे, यानी आवेश क्यों है, तो हम आवेश के प्लेस पे क्या रख सकते हैं बच्चों, आई टी रख सकते हैं, श्योर रख सकते हैं, क्रॉस लगा। ठीक, आगे देखते क्या करना है। अब आवेश के मान जब आए तो आवेश के मान पे हम लोग रख दिए। ठीक है, अब देखिए विभवांतर
विभवांतर जो है उसके प्लेस पे क्या रखना है। अब हम आ जाते हैं ओम के नियम को। अभी आपको बहुत आसानी से पढ़ाए हैं ओम का नियम अगली वीडियो में। तो ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर क्या होता है आई आर, यानी विभवांतर बराबर होता है, ठीक है, धारा और जो प्रतिरोध होता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बी के स्थान पे हम लिख दिए आई आर, ठीक। अब जो ये किया गया कार्य है ये अगर उष्मा में बदल जाता है, ठीक है, तो एच हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आई है तो आई अगर 2 बार है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा आर टी, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। देखिए अब इसमें जब विद्युत धारा हम करते हैं किसी जो है चालक तार में, किसी में जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, जो उसमें तापीय प्रभाव जो उष्मा उत्पन्न होती है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए सिंपल यही फार्मूला है, ठीक है। देखिए अब इसी सूत्र पे हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, अभी आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है, देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, 30 ओम प्रतिरोध वाली नाइक्रोम की कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए दी जाती है, ठीक है। तो तार में उत्पन्न उष्मा का मान क्या होगा बच्चों, ठीक है, उष्मा का मान क्या होगा, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए। ओम क्या है, 30 ओम प्रतिरोध वाली नाइक्रोम की कुंडली में 0.5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए दी जाती है, तो तार में उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले। तो बच्चों देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, जो रेजिस्टेंस दिया है, प्रतिरोध दिया है 30 ओमेगा दिया है, और धारा का मान कितना दिया है आई इक्वल टू दिया है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दे रहा है 1 घंटा, ठीक है। और एक पॉइंट वाली बात है बच्चों, ठीक है, पॉइंट वाली बात यह है कि हम जब सवाल को हम हल करते हैं, जो पार्ट पढ़ रहे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें केवल 2 स्थिति ऐसी होती है जिसमें हम टाइम को घंटे में व्यक्त करते हैं। मतलब घंटे को हम घंटा में लेते हैं कब, जब विद्युत यानी ऊर्जा की वेग ज्ञात करनी होती है तब हम क्या लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग उसको घंटे में लेते हैं। अदरवाइज क्या लेते हैं सेकेंड में, टाइम को किस में लेते हैं सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज कर देंगे, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकेंड। अब एक और 60 सेकंड में कितने होते हैं सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे, इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या दिया है इक्वल टू आई आर टी, ठीक है। अब देखिए एच इक्वल टू क्या है, अब इसके प्लेस पे हम क्या रख दिए बच्चों, ठीक है 0.5 रख दिए इक्वल टू 30 मान टोटल रख रहे हैं बच्चों। देखिए अब देखिए एच यहाँ 1/4 कैसे आया देख लीजिए, देखिए 1/, इसके प्लेस पे 1/4 कैसे आ गया। तो एक सिंपल सा ट्रिक देख लीजिए, देखिए जब स्क्वायर निकालेगा, अगर 0.5 का स्क्वायर हमें निकालना हो, ठीक है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, क्यों, ठीक है, 1/2 को बदलते हैं तो 0.5 आता है ना पॉइंट, जिससे अगर 1/2 को हम दशमलव में बदलते हैं तो 0.5 आता है। अब 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यही क्या किए हम 1/2 को हम स्क्वायर में कर दिए हैं, तो स्क्वायर में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, वही यहाँ लिखा गया है 1/4, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ 30, उसके बाद यहाँ 3600। अब देखिए इसको काट देंगे, ठीक है, 9 चौक यानी 4 × 4, 4 9 36, यानी टोटल कितना बचा, देखिए 30 × 900। अब देखिए इसका जब क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27 और 3 0, यानी 2700। अब यहाँ जो इसका मात्रक होगा क्या होगा, ऐसा ही मात्रक क्या होगा उष्मा का जूल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक। अब अगली पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, अगली पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, इसमें आपको जो है बेसिकली क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों बोर्ड में, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए विद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, कार्य करने की जो दर होती है, यानी W/T
T इक्वल टू P, यानी कार्य करने की जो दर होती है, किसी कार्य को करने में जो टाइम लगता है वही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। यानी विद्युत धारा के द्वारा प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू W/T होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ P इक्वल टू W/T इक्वल टू हम क्या लिख दिए, PI लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये होता है P इक्वल टू W/T बराबर किसके होता है, BI, ठीक है। ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक। अब P बराबर होता है क्या, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। अब किया गया कार्य, जब विभवांतर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, तो विभवांतर में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या अध्ययन किए थे जब हम लोग विभवांतर पढ़े थे कि जो जब किसी को हम लोग किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाते हैं तो उसमें किया गया कार्य होता है W, ठीक। वही किया गया कार्य किसके कि W/T, यानी अगर देखा जाए तो W जो किया गया कार्य अपान आवेश इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर, यानी विभवांतर बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो देखिए अब विभवांतर के प्लेस W/Q होता है, ठीक है। अब W का मान हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा, ठीक है। अब W के प्लेस पे हम क्या रख दिए, BQ रख दिए अपान T रख दिए, ठीक है। अब देखिए अब ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं कि B बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है, IR होता है। Q का मान हम जब हम लोग विद्युत धारा पढ़े थे तो विद्युत धारा क्या, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, यानी B/Q बराबर IT, ठीक, ठीक है। अब Q बराबर IT होगा। अब Q का मान हम रख देंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए T से T क्या हो गया, बचा क्या, R बचा। देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, I, ठीक, I, उसके बाद R है इक्वल टू किसके है, IB, ठीक है। ओम के नियम से दोबारा लिखेंगे, ठीक है, BI हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये होगा विद्युत शक्ति होगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब इसके मात्रक देख लीजिए बच्चों क्या होता है, ठीक है। देखिए एक अश्व शक्ति बराबर कोई भी पूछ सकता है, एक में आता है विकल्प, बहुविकल्पी में आता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, यानी एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों, 746 वाट होता है, ठीक है। और 1 किलोवाट में कितना होता है, यानी 1 किलोवाट में होता है बच्चों 1000 वाट होता है, ठीक है। और देखिए बच्चों एक मेगावाट में क्या होता है, 1 मेगावाट में होता है बच्चों 10⁶ वाट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स कहने का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एक नंबर से पूछता है बच्चों, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी 1 मेगावाट में कितने 10⁶ वाट होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि एक अश्व शक्ति में अगर कोई पूछता है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं तो 746 वाट होते हैं, या फिर 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं तो 1000 वाट होते हैं, या फिर 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं तो 10⁶ वाट होते हैं बच्चों। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है।